जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं रेल संबंधी प्रश्न। बुक होगा RS गवल का। इसमें आज से पहले के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया। आज सॉल्व करने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 या उनसे आगे को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपके सामने में है, जरा गौर से देख लीजिए। 9 नंबर में कह रहा है 240 मीटर लंबा रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। चाल निकालना है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी नहीं दी हुई है। यदि मान लीजिए चाल निकालना है, सॉल्व कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यही न होता है चाल। आइए दूरी जो निकालेंगे, दूरी क्या होता है? जब प्लेटफॉर्म को पार करना हो तो इस समय दूरी जो होता है प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों मिला के दूरी होता है। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई तो है, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी हुई है, तो मतलब दूरी पूर्ण रूप से नहीं है। यदि प्लेटफॉर्म का दूरी दिया रहता तब कुल दूरी निकालते 240 प्लस प्लेटफॉर्म का जो दूरी होता वो देते, जितना दूरी होता उनको डालते, समय 20 से भागा देते तो आंसर निकलता। लेकिन ये तो नहीं दिया हुआ है। चलिए इसका उत्तर होगा इससे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई नहीं है। चलिए इस सवाल को यहीं पे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने में है, जरा गौर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है एक रेलगाड़ी इसको रेलगाड़ी माने, एक रेलगाड़ी 5 सेकंड में एक खंभा को पार करती है। 5 सेकंड में एक खंभा को पार करती है तथा 35 सेकंड में यह एक प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी लंबाई है 600 मीटर। ठीक ना? तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी का चाल निकालना है। चाल निकालना तो चाल को हम मान लेते हैं x। चाल को मान लिए x मीटर प्रति सेकंड हम चाल सपोज कर लिए। अब चलिए खंभा को पार करने में रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी? जितना रेलगाड़ी का लंबाई होगा वही ना लंबाई दूर तय करना होगा। तो आइए सबसे पहले ये खंभा को 5 सेकंड में पार किया तो पहले दूरी निकालते हैं। ये दूरी क्या निकलेगा? रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगा। ये दूरी बराबर क्या? चाल गुना समय। चाल और समय को गुना कीजिए, ये दूरी निकल जाएगा। चाल गुना समय, चाल हो गया x, समय हो गया 5, अर्थात क्या 5x हो गया रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक ना? चलिए इस बार ये रेलगाड़ी की लंबाई 5x निकल गया। इस बार 35 सेकंड में यह एक प्लेटफॉर्म को पार करती है जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 600। तो 35 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। इस बार फिर चाल निकालिए। चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय ना होता है। दूरी इस बार प्लेटफॉर्म को पार करने में दूरी कौन होगा? ये दूरी दोनों दूरी जुटेगा। दोनों दूरी को जोड़िए, कितना? 600 प्लस 5x। ये हो गया दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय कितना? 35। तो क्या निकलेगा हमें? चाल कैसे निकलेगा? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, तो कुल दूरी हो गया, कुल समय हो गया, चाल निकला। हमें चाल पहले से मालूम है x। चाल की जगह पर रखिए x बराबर 600 प्लस 5x बाय 35। कोना कोनी गुना कर लीजिए तो कितना गया? 35x बराबर 600 प्लस 5x। 5x को इधर भेज दीजिए तो 5x माइनस हो जाएगा 30x बराबर 600। x बराबर 600 में आप भागा दे दीजिए 30 से, 0 समाप्त, 3 दूना 6, 20 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 18/5 से गुना कर दीजिए, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। मीटर में रखिएगा तो इतना ही रहने दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन आपके सामने में जरा गौर से देखिए। कहता है 90 किलोमीटर की रफ्तार से एक ट्रेन चल रही है जो एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहले वाली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है वह इस पुल को कितने समय में पार करेगी? सबसे पहले पहला वाला जो रेलगाड़ी है, ये पहला वाला गाड़ी है, ये दूसरा वाला गाड़ी है। पहला का चाल निकालिए। पहला का चाल क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना कीजिए। 18 पंचे 90, कितना हो गया? 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक ना? 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यह रेलगाड़ी चल रही है। तो 36 सेकंड में कितना दूरी तय होगा? दूरी निकालिए, दूरी निकाल लीजिए। दूरी निकालिएगा, दूरी बराबर क्या? चाल गुना समय। चाल हो गया आपका 25, समय हो गया आपका 36। 25 गुना 36 कीजिए, 25 गुना 36 कीजिएगा तो 900 मीटर निकला। मतलब क्या? इस रेलगाड़ी को, इस पुल को पार करने में 900 मीटर का दूरी तय हुआ। ये दूरी कौन कौन दूरी होता है? पुल की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई दोनों होती है।
तो पुल की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई कितना हो गया 900। अब दूसरी रेलगाड़ी इस गाड़ी से 100 मीटर छोटी है, 100 मीटर छोटी है, तो पुल को पार करने में कितना दूरी तय होगा? जितना दूरी इनको लगा है इनसे 100 मीटर छोटा। क्यों? क्योंकि ये दूरी तो दोनों का दूरी है, इस बार 100 मीटर छोटा रेलगाड़ी है, तो जितना दूरी है उससे 100 मीटर कम दूरी तय करना होगा। नया मतलब दूसरी गाड़ी को कितना दूरी तय करना होगा? इससे 100 मीटर कम, मतलब दूसरा गाड़ी का पहले चाल लिखिए, दूरी बाद में लिख लेंगे। चाल कितना है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए तो 5/18 से गुना कीजिएगा, इतना मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक ना? ये दूरी, इसके लिए दूरी कितना? इसके दूरी से 100 मीटर कम, मतलब 800 मीटर दूरी तय करना होगा। समय निकालना, समय निकालिए। समय बराबर क्या? दूरी बटा चाल, दूरी 800 बटा चाल, 45 गुना 5/18, तो 18 चला गया आपका ऊपर। ठीक ना? अब काट कूट कर लीजिए। 9 दूना 18, 9 पचे 45, पचे 25, 25 से इनको काटिए, 25 तिया 75, 32 से कटा, 32 गुना 2, डेट मीन्स 64 सेकेंड इसको समय लगेगा। ठीक ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 162 मीटर है 18 सेकंड में पार करती है, तथा एक दूसरी प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 120 मीटर है 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी का चाल निकालना है। रेलगाड़ी का चाल कैसे निकालेंगे? चाल को मान लीजिए आप x, रेलगाड़ी की चाल को मान लीजिए x। चलिए इस प्लेटफॉर्म को तय करने में कितना 18 सेकंड का समय लेता है? 18 सेकंड का समय लिया, तो चलिए दूरी निकालिए। दूरी बराबर चाल गुना समय, 18 चाल समय x, कितना हो गया 18x। कहने का मतलब क्या? 18x का मतलब क्या? टोटल दूरी कहाँ से कहाँ तक? पहला प्लेटफॉर्म कौन पार किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना? 18x हो गया। ये 18x का ये दूरी हुआ। इस बार ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया आपका 18x। इस 18x में यहाँ से यहाँ तक 162 है, तो ये दूरी कितना होगा? ये दूरी हो जाएगा 18x माइनस 162। ठीक ना? अब चलिए इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना दूरी लगेगा, मतलब दूसरा प्लेटफॉर्म को पार करने का दूरी, दूसरा को पार करने में तय दूरी, दूसरा को पार करने में कितना दूरी तय करना होगा? प्लेटफॉर्म की दूरी और प्लस गाड़ी की दूरी, दोनों जुटेगा, मतलब क्या 18x माइनस 162 प्लस 120, जोड़िए कितना हो गया? 18x, 162 में से 120 बाहर, तो माइनस में 42, इतना दूरी तय करना होगा। ये दूरी हो गया, ये आपका समय हो गया। निकालना क्या है? चाल। चाल बराबर क्या? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी हो गया 18x माइनस 42 बटे समय, आप कितना 15 बराबर चाल। चाल तो मान चुके हैं कितना? चाल को मान लिए हैं x। अब दोनों को बराबर कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, आपका आंसर कंप्लीट, क्योंकि x को 40 माने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आपके सामने हम जरा गौर से देख लीजिए। कहता है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 122 मीटर है 17 सेकंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी एक पुल जिसकी लंबाई 210 मीटर है 25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी का चाल क्या है? रेलगाड़ी का चाल क्या है? इसके चाल को मान लेते हैं x। चाल मान लिए क्या? x। अब आइए 17 सेकंड में इसको पार करती है, इस प्लेटफॉर्म को कितना में पार करती है? 17 सेकंड में। तो दूरी निकालिए। दूरी बराबर क्या? चाल गुना समय। चाल हो गया इसका x, समय हो गया 17, अर्थात क्या हो गया 17x। 17x क्या हो गया? दूरी। ये दूरी कौन हुआ? इस प्लेटफॉर्म को न पार किया है, तो दूरी हो गया ये इस प्लेटफॉर्म प्लस ये रेलगाड़ी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया 17x। टोटल दूरी 17x, तो ये दूरी कितना? ये दूरी 122 है। 17x में से 122 को ख़त्म कीजिए तो ये दूरी बचेगा, मतलब ये रेलगाड़ी का दूरी बचेगा। तो कितना हो जाएगा रेलगाड़ी का दूरी? 17x माइनस 122। ठीक ना? चलिए
अब इसको पार करता है कितना में, 25 सेकंड में। इसको पार करने में कितना मतलब दूरी कितना तय होगा, ये है पुल, अर्थात पुल को पार करने में तय दूरी कितना होगा, तो पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई कितना 17x माइनस 122 प्लस पुल की लंबाई 210 कीजिए कितना हो गया 17x, 210 में से 122 को माइनस कीजिए कितना होता है कितना 88 प्लस में 88, ये दूरी हो गया। समय कितना लग रहा है 25 सेकंड, तो चाल निकालिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 17x प्लस 88, मतलब इस पुल को तय करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो ये प्लस ये दोनों को जोड़ लिए तो ये दूरी हो गया, दूरी बटे समय 25 बराबर क्या निकलेगा, दूरी बटे समय बराबर निकलेगा चाल। तो चाल का वैल्यू तो अपने लोग को दिया हुआ है कितना x के बराबर कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, कितना क्या 25x बराबर 17x प्लस 88, 17 को इधर ले आइए, 17 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 8x बराबर 88, x बराबर 88 में 8 से भागा दे दीजिए, 11 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी का चाल हुआ। किलोमीटर में प्रति घंटा में चेंज करना हो तो इसको 18/5 से गुना कर लीजिए, खैर कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसमें कहता है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है, एक खंभे को जितने समय में पार करती है, रेलगाड़ी अपनी लंबाई के दुगुनी लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को उस खंभे से 40 सेकंड ज़्यादा लेके पार करती है। अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई 240 है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई इसका दोगुना लंबाई, मतलब 480 हो गया, 240 का दोगुना। समय कितना, खंभा को पार करने में समय x लेता है, तो इसको पार करने में कितना समय लगा, x से 40 सेकंड अधिक लिया, ठीक ना। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। चलिए चाल ज्ञात कीजिए, चाल ही निकालना ना अपने लोग को। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। रेलगाड़ी एक ही रेलगाड़ी सब मतलब इसको खंभा को भी वही रेलगाड़ी पार कर रही है, उसको भी वही रेलगाड़ी पार कर रही है, तो चाल तो बराबर ही होगा। पहले खंभा के समय में मतलब खंभा को पार करने का चाल निकालिए, तो चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। खंभा को पार करने में कितना दूरी लगता है रेलगाड़ी को, तो रेलगाड़ी का लंबाई अर्थात तो 240, मतलब क्या 240 है, बार बार गलती हो रहा है, 240 बटे समय कितना x, तो ये किनका हो गया आपको, ये हो गया चाल, ठीक ना। किसको पार करने में चाल, खंभा को पार करने में चाल। इस बार चाल निकालिए, इसको पार करने में कितना लेगा, इस बार चाल निकाल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को पार करने में उसका चाल तो दोनों चाल तो बराबर ही होगा। इससे पहली बार ये चाल निकाले, दोबारा फिर चाल निकालिए, दूरी और बटे समय। दूरी 480 प्लस 24 240, 480 प्लस 240 कितना होगा 720 मीटर दूरी। इस बार समय कितना x प्लस 40 बराबर कीजिए 240 बटे x, कोना कोनी गुना कीजिए, 720x इज इक्वल टू x से गुना कीजिए 240x प्लस 40 से गुना कीजिए 240 गुना 40, इसको इधर माइनस कर लीजिए, 720 माइनस 240 तो कितना होगा 480 x बराबर 240 गुना 40, x बराबर 280 से भागा 480 से भागा 240 गुना 40 बटे 480, इससे इसको काट लीजिए 2, इससे इसको काट लीजिए कितना 20 सेकेंड। कहने का मतलब क्या, इस खंभा को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड का समय लग रहा है। तो रेलगाड़ी का तब चाल निकालना है। चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। खंभा को पार करने में दूरी 240, समय 20, 0 0 काट लीजिए कितना हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए, 18/5 से गुना कर लीजिए, आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इनको देखिए आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 110 मीटर है 40 सेकंड में पार करती है। इस प्लेटफॉर्म पे एक लड़का खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो पहले से हम रेलगाड़ी का लंबाई रख दिया है x, ठीक ना।
अब चलिए ये एक्स रेलगाड़ी का लंबाई हो गया, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे लड़का है, इसको 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी का चाल निकालिए। 4 बराबर क्या, लड़का को पार करने में कितना समय लगे, चाल, उसका चाल क्या, तो चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। लड़का को पार करने में तो दूरी यही होगा एक्स बटे समय क्या 30, ये चाल निकला। अब चलिए उस प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो उस समय कितना दूरी तय होगा, उस समय से चाल निकालिए, उसके अनुसार से चाल निकालिए। 2 कंडीशन से चाल निकाल रहे हैं। इस बार प्लेटफॉर्म को पार करने में दूरी क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, अर्थात 110 प्लस एक्स। समय कितना ले रहा है 40 सेकेंड। तो ये भी चाल वो भी चाल, दोनों चाल बराबर, दोनों तो ट्रेन का ही चाल है, दोनों चाल को बराबर कीजिए। एक्स बटे 30 बराबर 110 प्लस एक्स बटे 40, 0 0 समाप्त कीजिए, कोना को निगुना कीजिए। 4x बराबर 330 प्लस 3x, 3x को इधर ले आइए, x बराबर कितना 330 मीटर, मतलब रेलगाड़ी का लंबाई कितना 330 मीटर। कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्या है आपके सामने में, जरा गौर से पढ़ लीजिए। 16 में कहता है 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई समान है, मतलब एक रेलगाड़ी इसका लंबाई 210 और दूसरी का भी लंबाई 210 है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ये प्लेटफॉर्म है, इस पे खड़ा है। एक दूसरी रेलगाड़ी जो इस प्लेटफॉर्म की ओर आ रही है, उस रेलगाड़ी की ओर आ रही है, उस रेलगाड़ी को मिलने के बाद उस रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगा, ये समय निकालना है अपने लोग को। समय को मान लिए x। बात इसमें और इस रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है, चाल कितना है 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। तो इस चाल को पहले मीटर प्रति सेकंड में ले आइए अपने लोग। चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, 84 को गुना कीजिए 5/18 से, ठीक ना, इतना मीटर प्रति सेकंड इसका चाल हो गया। अब चलिए निकालना है अपने लोग को समय, समय निकालना है, एक्स बाद में मानेगा भी रहने दीजिए, समय निकालना अपने लोग को। अब आइए, चाल तो अपने लोग को इतना मिल चुका है, तो चाल में समय मिल चुका है, सॉरी क्या चाल मिल चुका है, समय निकालना। समय बराबर होता है क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना, एक रेलगाड़ी खड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी उसको पार कर रही है, तो दूरी दोनों का दूरी जुट जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 420 दूरी बटे समय। समय कितना 84 गुना 5/18 चला गया आपका ऊपर, ठीक ना। काट कुट कीजिए, जो बचेगा समय आपका वही बचेगा। चलिए काटिए, 42 एका 42, 42 दूना 84, 2 से इनको काट लीजिए, 2 से इनको काटिए, 9 9 पचे 45, 45 बटे 9 दहाई 90, 9 दाएँ 90, 90 बटे 5, 5 से काट लीजिए 18 पंचे 90, 18 सेकेंड का समय लेगा उस रेलगाड़ी को पार करने में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नंबर 17 क्या कहता है, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, आपके सामने में गौर से देख लीजिए। कह 2 रेलगाड़ी और भी, दोनों की लंबाई 240 मीटर है, दोनों एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करती है। पहले वाला का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा, दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा, वो समय निकालना है, ठीक ना। अब चलिए, एक ही दिशा में नहीं चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा था, आपेक्षिक चाल निकालिए। आपेक्षिक चाल, एक ही दिशा में चलने पे आपेक्षिक चाल दोनों का अंतर होता है, दोनों को घटा लीजिए, कितना हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में लाइए, इसको गुना कीजिएगा 5/18 से गुना कीजिए, 36 का 18, 6 दूना 12, कितना गया 5 दूना 10 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। चलिए अब जरा गौर से देखिए, ये रेलगाड़ी यहाँ पे खड़ी है, ये रेलगाड़ी यहाँ पे खड़ी है, दोनों एक दूसरे को पार करेगा, तो पार की मतलब कैसे कैसे करेगा, पार करने में दूरी कितना तय होगा, उस दूरी के बारे में अनुमान लगाइए। पार करने में रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगा। ये फास्ट चल रही है ट्रेन, नीचे वाला, तो नीचे वाला ही पहले आगे बढ़ेगा, और इसका इंजन तो पीछे पड़ जाएगा, इसका इंजन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अभी दोनों का इंजन इक्वल पोजीशन पे, ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के बढ़ते गया आगे। इसका पिछल का डब्बा जब पार करेगा तभी ना उसको पार किया, तो पिछल का डब्बा तक पार करने में कितना, इंजन को कितना दूरी तय करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई ही तय करना पड़ा, अर्थात तो दूरी कितना 240 मीटर ही होगा, दूरी 240 मीटर। समय निकालना है, समय निकालिए। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 240 बटे चाल 10 बटे 3, तो 3 चलेगी आपका ऊपर, 0 0 खत्म,
10/3, 3 गया ऊपर, ख़त्म। 24 तिया 72, 72 सेकंड के बाद ये पार कर जाएगी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 को समझिए। 18 में कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर जा रही है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है जो 48 किलोमीटर की चाल से इधर आ रही है। तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, मतलब उसमें भी समय निकालना है। इसमें सबसे पहले आपेक्षिक चाल निकालिए। आपेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल जब विपरीत दिशा में चलती है तो आपेक्षिक चाल दोनों जुट जाता है। जोड़िए 60 + 48, दोनों को जोड़िएगा तो हो गया 108। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, 5 बटा 18 से गुना कीजिए। 18 नमा 9 × 5 = 45 मीटर पर सेकंड। 18 छः के 6 6 × 5 = 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक ना। चलिए 30 मीटर प्रति सेकंड चालो, इसका क्या हो गया, आपेक्षिक चाल। दोनों एक गाड़ी एक दूसरे को जब पार करेगी तो दूरी क्या होगा, इनके दूरी के बारे में विचार कीजिए। दोनों रेलगाड़ी जब एक दूसरे को विपरीत दिशा में आती है, पार करना होता है, तो दोनों दूरी जुट जाता है। दोनों को जोड़िए 240 + 270, डेट मीन्स दोनों को जोड़िए 0 7 7 4 11 1 बैलेंस 1 2 2 4 1 5 510 510 मीटर हो गया दूरी। समय न निकालना है कितना समय में पार होगा। समय दूरी 510/4 30, काट लीजिए, 3 से भागा, 17 × 51, 17 सेकंड का समय लगा पार करने में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इनको देखिए। कहता है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबा है, दूसरी रेलगाड़ी 90 मीटर लंबा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। पहला रेलगाड़ी का चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा रेलगाड़ी का चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के बीच का दूरी है 90 मीटर। तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी वो निकालना है, ठीक ना। विपरीत दिशा में चल रहे तो आपेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल दोनों चाल जुटेगा, मतलब 80 + 55 होगा। जोड़िए 80 + 55 कितना, 5 8 5 13 135, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए तो 5/18 से गुना कर दिए। चलिए इतना मीटर प्रति सेकंड हो गया क्या इसका चाल। अब दूरी लीजिए, दोनों को पार करने में विपरीत दिशा में चल रहा है तो दूरी दोनों का योग होता है। दोनों को जोड़ेंगे, बीच में 90 मीटर का फासला यह भी है, तो तीनों को जोड़ेंगे 120 + 90 + 90, तो बोलिए 9 9 18 180 180 20 300 मीटर दूरी हो गया। समय निकालना है, समय बराबर दूरी 300/4 135 × 5 ऊपर में हो गया 18। अब काट कुट कर लीजिए, आप लोग अपने बुद्धि आ रहे हैं, काट कुट करके निकाल लीजिए आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या है, बहुत झेल झपेटा है 20 में। क्वेश्चन आपके सामने में है, हम अर्थ बतला रहे हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन का कहने का मतलब है एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है, एक लड़का, दो लड़का भी उसी दिशा में जा रहे हैं। जिधर ट्रेन जा रही है उसी दिशा में दो लड़का भी जा रहा है। मतलब ट्रेन इस दिशा में जा रहा है, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, दोनों उसी की दिशा में जा रहा है। पहला लड़का 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, दूसरा लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पहला लड़का को ट्रेन 9 सेकंड में पार करती है और दूसरा लड़का को ट्रेन 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो ट्रेन की लंबाई को हम मान लिए x मीटर लंबा। ट्रेन का चाल भी हम मान लेते हैं, चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन का चाल। तो अपने लोग सबसे पहले आपेक्षिक चाल निकालिए। आपेक्षिक चाल किसका आपेक्षिक चाल? तो दूसरा लड़का को छोड़ दीजिए, पहले पहला लड़का पे बात कर रहे हैं, इस पे केवल माथा लगाइए। आपेक्षिक चाल एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों का चाल माइनस हो जाएगा। ट्रेन का चाल बड़ा है तो ट्रेन के चाल माइनस लड़का का चाल, मतलब y-2 किलोमीटर प्रति घंटा आपेक्षिक चाल हो गया। चलिए, इस चाल से लड़का को पार करने में कितना समय लेता है? 9 सेकंड का समय लेता है। समय निकालिए। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना लड़का को पार करने में? दूरी ट्रेन का लंबाई ही दूरी x बटे y-2।
x बटे वाई माइनस 2 ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, तो इसको गुना करना होगा 5/18 से, 5/18 तो 18 चला जाएगा ऊपर, ठीक ना। समय है कितना आपका 9 सेकंड, तो 9 बराबर 18x बटे वाई माइनस 2 होल इंटू 5। चलिए 9 दूना 18, कोना कोने गुना कीजिए, 2x बराबर वाई माइनस 2 होल इंटू 5 या 2x बराबर 2y माइनस 10, समीकरण 1। चलिए अब दूसरा लड़का पे विचार कीजिए, पहला को छोड़िए, पहला खत्म, दूसरा लड़का पे बात कीजिए। आपेक्षिक चाल कितना, दोनों का चाल घट जाएगा, अर्थात इसका चाल हो गया कितना आपका y माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस लड़का को पार करने में 10 सेकंड का समय लेता है, तो समय निकालिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी वही x, चाल कितना y माइनस 4, तो समय कितना ले रहा है 10 सेकंड, 10 बराबर ये जो है y माइनस 4 ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, 5/18 से गुना कीजिए, 5/18 तो 18 कीजिए ऊपर, तो 10 बराबर 18x बटे नीचे 5y माइनस 20, कोना कोनी गुना कीजिए, कट रहा है 2 से, सिर्फ कट रहा है 2 से काट लीजिए 5, 2 से काट लीजिए 9, कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 5 से गुना 25y, 5 से गुना तो 20 पंचे 100, कितना हो गया 9x बराबर 25y माइनस 100, ये तो सेम टू सेम उतार ली, इक्वेशन हो गया 2। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिए, दोनों समीकरण को सॉल्व करके अपने लोग किसका मान निकालेंगे, तो x का मान निकालना है, 5 से गुना किए थे तो यहाँ होगा 5y। दोनों समीकरण को हल करके अपने लोग किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। हल कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को आप 5 से गुना कर लीजिए ना, 25 ये बन जाएगा, वो है ये। चलिए 5 से गुना करके दोनों को घटा लीजिए, x का मान डायरेक्ट आ जाएगा। दोनों को 5 से गुना कीजिए, दोनों समीकरण को हम नीचे बना रहे हैं, 5 से गुना कीजिए, 5 दूना 10x बराबर 25y माइनस 5 से गुना 50, ये समीकरण सेम टू सेम रहने दीजिए, 9x इज इक्वल टू वो तो सेम उतना 25y माइनस 100, दोनों को जोड़िए, ये समाप्त, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, जोड़ेंगे नहीं, घटाने पे दोनों को माइनस कीजिए, कि माइनस करने पे समाप्त, ये हो गया आपको x इज इक्वल टू घटा लीजिए 50, अर्थात ट्रेन की लंबाई 50 मीटर है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पूरा, अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं अगले दिन क्वेश्चन नंबर 21 से 29 आगे को लेकर। जय हिंद।